एक्सरसाइज नंबर 10.1। तो 10.1 के पहले चूंकि लाभ हानि तथा बट्टा है इस एक्सरसाइज में, तो पहले तो लाभ की दशा क्या होती है या हानि की दशा क्या होती है, तो इसमें पहले देखें। जब हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं तो उसे हम उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य इसमें आपको मालूम होना चाहिए। क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो वस्तु का क्रय मूल्य होता है। फिर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इनको जानना बहुत जरूरी है, नहीं फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर वो बेची जाती है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो अब किस दशा पर लाभ होगा, इसको वैसे हम सीपी कहते हैं और इसको एसपी कहते हैं, यानी कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक, तो व्हेन कास्ट तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कास्ट प्राइस, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है उस दशा में लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य, इस दशा में लाभ होगा, तब लाभ होगा, लाभ होगा। और इसी को अगर उल्टा लिख दें, यानी क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इस दशा में हानि होगी, तब हानि होगी। यानी इसका मतलब देखिए, अगर कोई वस्तु कम में खरीदी जाती है और ज्यादा में बेची जाती है तब लाभ होगा, लेकिन अगर कोई वस्तु ज्यादा में खरीदी गई है और कम में बेची जाती है तो इस दशा में हानि होगी। अब देखो लाभ हानि तो आप समझ गए, कब लाभ हो रहा है कब हानि हो रही है। अब लाभ बराबर लाभ अगर ज्ञात करना है, यानी जब लाभ होगा तभी तो लाभ ज्ञात करेंगे, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें तो लाभ आ जाएगा। और अगर हानि कहें हम, हानि बराबर, तो क्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लाभ की दशा में जब लाभ हो रहा हो, लाभ ज्ञात करना हो, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। और अगर हानि हुई है, हानि ज्ञात करना हो, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। अब प्रतिशत अगर इनका ज्ञात करना हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अगर ज्ञात करना हो, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, ये प्रतिशत लाभ हो गया। अगर लाभ प्रतिशत आपको निकालना है तो पहले विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से लाभ निकालना होगा, लाभ के बाद लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये प्रतिशत में लाभ प्रतिशत आ गया। अब अगर हानि प्रतिशत याद करना है तो हानि प्रतिशत बराबर हानि, पहले हानि निकालेंगे कि हानि कितनी हुई है, फिर लिखेंगे हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो ये हानि प्रतिशत हो गया। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा, अगर हम विक्रय मूल्य डायरेक्ट कोई फार्मूले से विक्रय मूल्य निकालना हो तब आप क्या करेंगे,
तब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ये कई तरीके के फार्मूले होते हैं, जैसे विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। अब हम विक्रय मूल्य इसका दूसरे ढंग से निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा क्रय मूल्य गुणा और ब्रैकेट में लाभ परसेंट या 100 गुणा लाभ प्रतिशत बटे 100। लाभ प्रतिशत बटे 100। इस प्रकार से हो गया विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य होगा 100 गुणा क्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो इस प्रकार से आप इन फार्मूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब है क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर, चलते हैं। कह रहा है किशोर ने एक थोक विक्रेता से 100 ग्राम सोना 54,000 रुपए में खरीदा। उसने यह सोना 10% लाभ पर बेच दिया। 100 ग्राम सोना कितने रुपए का खरीदा है? 54,000 रुपए का। तो क्रय मूल्य बराबर 54,000 रुपए। अब टोटल 100 ग्राम सोना था। अब 100 ग्राम सोने को ऐसे ही निकालें क्योंकि 100 ग्राम लिया है और 100 ग्राम ही बेच रहा है। तो 100 ग्राम सोने का मूल्य 54,000 रुपए है, यानी क्रय मूल्य हो गया। उसने यह सोना 10% लाभ पर बेच दिया। लाभ प्रतिशत बराबर 10%। लाभ प्रतिशत बराबर 10%। अब कह रहा है पहला है किशोर के लिए 10 ग्राम सोने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले 100 ग्राम सोने का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लें और उसके बाद 10 से भाग दे दें तो 10 ग्राम सोने का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो लाभ प्रतिशत हमारे पास है इतना, क्रय मूल्य है इतना, यानी लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत से लाभ आप कैसे ज्ञात करेंगे? यह है क्रय मूल्य गुणा लाभ बराबर 54,000 का 10%। इतना ही तो लाभ हुआ है। तो बराबर 54,000 गुणा 10/100। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, बराबर हो गया 5,400 रुपए। इतना उसको लाभ हो गया। ये 100 ग्राम सोने का ये सिस्टम है। तो विक्रय मूल्य 100 ग्राम सोने का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना था? 54,000 और प्लस लाभ कितना आ गया है? 5,400 रुपए। अभी पूरा कितना हो गया? जोड़ेंगे तो 0 0 4 5 4 9 और 5, 59,400 रुपए का उसने 100 ग्राम सोना बेच दिया। तो 10 ग्राम सोने का विक्रय मूल्य, 10 ग्राम सोने का विक्रय मूल्य 100 ग्राम का ये है, 10 ग्राम का आपको ज्ञात करना है। तो 10 से इसको डिवाइड कर दो, 59400 और अपान 10 बराबर 5,940 रुपए। 5,940 रुपए का 10 ग्राम सोना वो बेच रहा है। फिर कह रहा है सेकंड में, थोक विक्रेता के लिए 10 ग्राम सोने का क्रय मूल्य यदि उसका लाभ
8% है। थोक विक्रेता के लिए 10 ग्राम सोने का क्रय मूल्य, अब 10 ग्राम सोने का क्रय मूल्य ज्ञात करना है यदि उसका लाभ प्रतिशत 8% है। मान लेंगे माना 10 ग्राम सोने को पॉज कर। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक साइकिल 16% के लाभ पर बेची जाती है यदि उसे 100 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 120 रुपए होता। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसको x मानकर भी किया जा सकता है और साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपए भी मानकर किया जा सकता है। तो हम मान लेंगे माना साइकिल का क्रय मूल्य का सीपी बराबर क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, लाभ कितना है 16% है तो 100 रुपए में 16 रुपए लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे या ऐसे करें 100 प्लस 16 और इज इक्वल टू 116 रुपीज, ये हो गया। अब नया विक्रय मूल्य वो कह रहा 20% का लाभ होता है तो 20 रुपए, क्रय मूल्य 100 रुपए है तो 20 रुपए का लाभ होगा। तो नया विक्रय मूल्य 100 प्लस 120, तो 100 प्लस 20 बराबर 120 रुपए हो गया। अब दो विक्रय मूल्य हो गए, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर क्या है, अगर हम 120 में से 116 को घटाएंगे तो 120 माइनस 116 बराबर क्रय मूल्य के आ गए 100 रुपए के। तो 4 इसको घटा देंगे तो 4 बराबर है 100 रुपए के, तो 1 बराबर है 100/4 के और 100 बराबर है तो 100/4 गुना 100, 4 से कट गया 25, 25 गुना 100 या यहाँ पर लिख दीजिए 25 गुना 100 बराबर 2500 रुपए। साइकिल 2500 रुपए में खरीदी गई थी। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।